आत्मजोत्पन्ने जाता हलाद महाबला आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नाता सुचिलंकृता। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, आज नंद बाबा के यहाँ पर बालक का जन्म नहीं हुआ, आज ऐसा लगता है मानो मूर्तिमान आह्लाद का जन्म हो गया हो। महाराज अब जैसे नंद बाबा आए और नंद बाबा जैसे आए, ब्राह्मणों ने कहा बाबा पहले जाकर के यमुना मैया में स्नान करके आओ, इसके बाद भगवान का पूजन करेंगे, सालक राम भगवान का पूजन करेंगे। अब महाराज जैसे ही कहा और जैसे ही गए, हर हर यमुने और कहते हुए एक ने 108 डुबकी यमुना मैया में लगाई। जैसे स्नान करके पुनः वापिस आए, अब ब्राह्मणों ने कहा बाबा ठाकुर जी को ऊपर जल चढ़ाओ, और बाबा ने लिया और दूध चढ़ा दिया। ब्राह्मणों ने कहा बाबा क्या कर रहे हो, हमने आपसे जल चढ़ाने के लिए कहा, आप दूध चढ़ाने लगे। अब पुनः कहा बाबा और सालक राम भगवान के ऊपर घी चढ़ाओ, और बाबा ने लियो शहद चढ़ाने लगे। आज मानो बाबा का मन लाला में चला गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, ब्राह्मणों ने कहा बाबा क्या बावले हो गए हो, क्या बाबरे रह गए क्या? बोले ब्राह्मण देवताओं क्रोधित मत होना, मेरा जो मन है ना अभी लाला में चला गया, जब तक मैं लाला के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मेरा मन किसी कार्य में नहीं लग सकता। नारायण नारायण बनाओ थोड़ा सा सूखा सा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब महाराज जैसे ही ब्राह्मणों ने कहा बाबा ऐसा करो, तुम्हारे नाम से कर्मकांड हम सारा कर देंगे, और तुम क्या करो, बोले संकल्प करो। संकल्प लिया और ब्राह्मणों को संकल्प दिया। ब्राह्मण देवता भगवान का पूजन करने लगे। और यहाँ बाबा जैसे ही लाला का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो गोपियां कह देती हैं बाबा अभी आप अंदर नहीं जा सकते। बचित्वा स्वस्ते नमः जात कर्मा कार्यामास विधिवता पितृदेवर्जनमो तथा। महाराज ब्राह्मणों ने वेद पाठ किया। हरि ओम महा ओम स्वस्ति न इंद्रो विद्युश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः ददातु। वैदिक मंत्रों का पाठ किया। जात कर्मात्मजयी। महाराज अब बाबा ने धेनु नाम नियोते प्रागा। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से राजन ब्राह्मणों को क्या क्या दिया वो उसका वर्णन करते हैं। विप्रेभ्यो समलंकृते
तिलादीन सप्तरत्नाज्ञो कौशाभ्याम वरान्विता। सुखदेव जी महाराज जी कहते क्या क्या दिया? बोले धेनु नाम न्यूते प्रादात, ऐसी गौ माता को दिया। कैसी? जैसी हम आप लोग कहने लगते हैं ना, बोले जो गौ माता दूध देना बंद करने वाली हो, बोले क्या करो? बोले पंडित जी को दान कर दो। या जो गौ माता लात मारती हो ना दूध लगाने में, पैर मारती हो, बोले ऐसा करो पंडित जी को दान कर दो। ऐसी गौएं नहीं दी। कैसी गौएं दी? धेनु नाम न्यूते प्रादा, जो अभी नई गौएं हैं। और महाराज जो बन ही नहीं रहा, महाराज नई गौओं को दिया जो हाल में ही ब्याही थी, और उनको 1 वर्ष तक का जो भूसा आदि होता है, जो राशन होता है, आटा गुड़ आदि आदि जो उनको खिलाने की सामग्री होती गौ माता को, वो वस्तुएं दी। महाराज जो 7 प्रकार के अनाज होते हैं, उन सब अनाजों का ऐसा नहीं कि 1-1, 2-2 ग्राम या 1-1, 2-2 किलो दिए हैं, बड़े बड़े पहाड़ लगा दिए, जितना चाहिए वो ले जाओ। महाराज अब नंद बाबा कोई एक ग्वाला लेकर के गया और बाबा से कहने लगा, बाबा यदि लाला को दर्शन करना हो ना तो क्या करना पड़ेगा? बोले नाचना पड़ेगा। बोले पहली बार जब लाला का मुखारबिंद देखना हो ना तो नाचना पड़ेगा। अब नंद बाबा कहने लगे, भैया या बुढ़ापे में 80 वर्ष के डोकरा को तू नचाएगो का? बोले बाबा यदि लाला को दर्शन करना है तो नाचने तो पड़ेगा। महाराज बाबा का श्रृंगार किया, आज पीतांबर धारण कराया। पीतांबर धारण कराने के बाद सुंदर पगड़ी को बांध दिया, नेत्रों में काजल लगा दिया, मस्तक पर चंदन लगा दिया, मोरपंख आदि का धारण करने के बाद और बाबा आज ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी बाबा 16 वर्ष की अवस्था के हों। अब एक ग्वाला आया और नंद बाबा को बधाई दे रहा था। बधाई में क्या लेकर के आया? जब हम आप जाते ना किसी के जन्मदिन में जाते या कोई विवाह आदि होता, उस पार्टी में जाते तो कुछ ना कुछ गिफ्ट ले जाते बधाई के लिए, देने के लिए। अब महाराज जो सका आया वो लेकर के आया। क्या लेकर के आया? महाराज दही का मटका एक लेकर के आया। क्यों? जिसके पास जो वस्तु होगी वो लेकर के आया। और ब्रज में तो महाराज दूध दही की महाराज कहते भरमार थी। नंद जो बालन आ पकड़े ओ कहीं लोगन नाचन को बिसराए, और गोद भरे पस बैठ चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। और नाचत देखे कि नंद बाबा को, नाचत नाचो मंगन छाए, काहू डिला दही नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाए। दही का जैसे डाला महाराज, अब सब लोग हंसने लगे। और जैसे ही हंसने लगे ना तो नंद बाबा कहने लगे, भैया अरे दारी के तूने मेरे करो भरो श्रृंगार सब चौपट कर दियो। अब एक लाला ताली बजा करके हंसने लगा और कहने लगा, बाबा जब लाला का पहली बार दर्शन किया जाए तो दही में स्नान करके ही किया जाए। अब तो महाराज बोले, भैया तो तूने बहुत अच्छा कियो, यदि ऐसा है तो तूने बहुत अच्छा किया। महाराज और समय बीता, महाराज ठाकुर जी के दर्शन किए।
यहाँ श्री परीक्षित जी ने पूछा, या तो इसमें बेस ज़्यादा है, बेस या जो भी हो, हमको तो नॉलेज नहीं, लेकिन आप देखो नारायण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज कंस का क्या हुआ फिर? कंस की कथा आप हमको कंस के बारे में तो बताओ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, कंस ने जैसे कन्या को जब मारा ना, और वो कन्या ने क्या कहा? वो कन्या ने कहा कि तेरा मारने वाला तो कहीं और प्रकट हो गया। जैसे ही कहा, अब महाराज कंस ने कहा, देवी कहाँ प्रकट हो गया? बोले पूरा बायोडाटा हम नहीं देंगे, लेकिन इस द्विज 84 कोश में तेरा मारने वाला प्रकट हो गया। महाराज कंस चिंता में बैठा था, उसी समय कौन आया? पूतना आए, कंस की जो बहन है पूतना, और आई पूतना जैसी आई महाराज, और पूतना ने देखा कंस को, कंस से कहने लगे, भैया क्या हुआ? आपका चेहरा तो इस प्रकार मलिन है। कंस ने कहा, बहन क्या करें? उस समय आकाशवाणी हुई थी, आकाशवाणी ने कहा था देवकी का जो पुत्र होगा वो तुम्हारा काल होगा, 8वां जो पुत्र होगा, और 8वीं में ये कन्या हुई, और ये कन्या कह गई कि तुम्हारा मारने वाला कहीं अन्यत्र पैदा हो गया। या तो जो पहले आकाशवाणी हुई थी वो मिथ्या सी, या जो अब आकाशवाणी हुई है वो मिथ्या है। जैसे ही कहा महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, राजन पूतना कहने लगी, अरे भैया आप खामोखा परेशान होते हैं, आपसे तो इंद्र आदि देवता भी डरते हैं। सुनो, जितने भी ब्रजमंडल में एक दिन से लेकर के और एक माह के जितने बच्चे होंगे ना, हम जाएंगे उन सबको मार देंगे। पूतना कहने लगी, बोले ये बताओ बहन, जो तुम्हारा ये विकराल रूप है, तुमको कोई अपने घर में प्रवेश करने देगा क्या? पूतना कहने लगी, भैया आप चिंता मत करो, माया के द्वारा हम ऐसा रूप बना लेंगे, जैसे आजकल रूप बना देते ना, वहाँ पर जाओ ना, कौन पार्लर होता वो, हाँ ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी। अब महाराज ब्यूटी पार्लर जाओ, हम काले हैं, देखो कितने काले हैं ना। अब यदि हम वहाँ जाए ना महाराज, वो ऐसा बना देंगे, ऐसा सर क्रीम पाउडर वो ऐसा मलते महाराज, कितना भी काला व्यक्ति हो उसको सुंदर बना देते हो। बोले भैया आप चिंता मत करो, हम जाएंगे कहाँ पर? ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर हम जाएंगे, और ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपने सुंदरता महाराज, और इसने क्या किया, माया के द्वारा एकदम सुंदर बनके, और जैसे ब्रजमंडल की ओर बड़े महाराज श्री राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते, इतना सुंदर रूप बनाया मानो आज साक्षात लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई हो, और एक सुंदर कमल का पुष्प लिया और घुमाते हुए जाने लगे। नंद महल की ओर सब गोपियां जा रही थी, ग्वाल बाल जा रहे थे। अर्श ने पूछा, भैया कहाँ जा रही हो? बोले तुझको पता नहीं, नंद बाबा के छोरा हुआ है, छोरा। और वही छोरा के दर्शन के ताई जा रही हूँ महाराज। बोले इस छोरा के दर्शन करने के लिए जा रहे हूँ। अब इसने भी नाटक प्रारंभ कर दिया, और महाराज जो भी इसको देखता ना, इसकी सुंदरता को देख करके मानो आज मोहित हो जाता।
अब यशोदा मैया के पास गए और यशोदा मैया से कहने लगी, अरे बहन तू ऐसे क्या देख रही है, मुँह को ना पहचानू का, मैं तेरी चचेरी ममेरी फुफेरी बहन। अब महाराज यशोदा मैया ने विचार किया, इतने दूर से आई है, इतने प्रेम से जब कह रही होगी कोई। यशोदा का अर्थ ये है सबको यश देने वाली। अब यशोदा मैया ने कहा, हाँ हाँ बहन तू बहुत अच्छी आई, तुम सभी के आशीर्वाद से ही तो मेरे घर में लाला भयो है। हमने तो आशा ही छोड़ दी थी कि अब बुढ़ापे में मुझको लाला होगो। जैसे ही कहा, अब पूतना कहने लगी, अच्छा बहन ही बताओ तुम्हारा लाला है कहाँ पर। मैया कहने लगी, बहन अभी पालने में सुलायो है और तू जाकर के आशीर्वाद दिया और तब तक मैं यमुना से जल भर के लाती हूँ। महाराज जैसे यशोदा मैया जल लेने के लिए चली गई, पूतना विचार करने लगी कि अब कोई नहीं है, अब इसको हम मार देंगे, इस बालक को मार देंगे। भगवान ने तिरछी निगाह करके देखा और क्या देखा कि ओहो पूतना मौसी आ रही हैं। भगवान किस लिए आए हैं? भगवान आए हैं दुष्टों का संहार करने के लिए। ठाकुर जी ने तिरछी निगाह करके देखा, ओहो पूतना मौसी आ रही। अब बोले कि हमको लगता है कि पूतना मौसी से ही हमको ये कार्य प्रारंभ करना पड़ेगा। जो दुष्टों का संहार करने के लिए हम आए हैं, हमको लगता है कि पूतना मौसी से ही कार्य प्रारंभ करना पड़ेगा। जब हम आप कोई कार्य प्रारंभ करते हैं ना तो गणेश जी का स्मरण करते हैं, हे प्रभु हमें यह कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई बाधाएं ना आए। तो ठाकुर जी ने अपने नेत्रों को बंद किया और गणेश जी महाराज का चिंतन करने लगे। मानो बेटी महाराज कहते, ठाकुर जी ने विचार किया कि पूतना अपने स्तनों में और कालकूट नामक जहर लगा करके आई है और हम आए हैं यहाँ ब्रजमंडल में माखन और मिश्री खाने के लिए। और हम आए हैं या ब्रजमंडल में मिश्री और माखन खाने के लिए। या काम तो मेरो भोले बाबा को होवे। और भोले बाबा का चिंतन करने लगे। नेत्र बंद किए, बाबा आप आना और जब मैं पूतना मौसी के स्तनों से दुग्ध को पान करूं तो विष को पान आप कर लेना और दुग्ध पान हम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे भोले बाबा को विष पान करने का अभ्यास है। महाराज जब समुद्र का मंथन हुआ ना, हलाहल कालकूट नामक विष निकला और विष जैसे ही निकला सब देवता दैत्य सब मरने लगे। भोले बाबा के पास गए, भोले बाबा ने अंजलि बना करके सारे विष को पान कर लिया। अब विष को पान कर रहे थे, रा कहा मुंह खुल गया। पान कर रहे थे, विचार किया यदि अंदर जाएगा हमारे राघव सरकार हमारे हृदय में विराजमान है, उनको कष्ट होगा। तो रा कहा और विष को पान किया और माँ कहा मुंह को बंद कर लिया और कंठ में ही उस विष को रुका लिया और भोले बाबा का गला नीला पड़ गया और उनका नाम पड़ गया नीलकंठेश्वर महादेव। बोलो नीलकंठेश्वर महादेव की। अब महाराज भोले बाबा का चिंतन किया। एक छोटा सा भजन जब तक ये सिस्टम बनाएंगे। श्री राधे महादेव भोले बाबा का। कि भोलेनाथ से निराला हो शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला